स्टूडेंट्स, जैसा हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है नियोजन के हमने पहले आपको सारी थ्योरी बताई, फिर इसका आपके नोट्स प्रोवाइड कराए। आपने नोटबुक में उतार भी लिए होंगे बेटा। अगर नहीं भी उतारे, अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा मुझसे आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा भी इसको PDF को सेंड कर दूँगा बेटा। आगे का आज का जो क्वेश्चन है इसके आते हैं MCQ क्वेश्चन, यानी अति बहुविकल्पीय प्रश्न और वेरी शॉर्ट आते हैं। और जो शॉर्ट और वे जो है वे आपके नोट्स में पूरे हो जाएंगे, वो जैसे ही क्लास खुलेंगी हम आपको उसे डीपली बता देंगे बेटा। जैसा बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर पहला है, नियोजन निर्देशन की खाली डैश करता है। क्या करता है? व्यवस्था। क्या आएगा इसका ऑप्शन में? व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है नियोजन किसके मानकों का निर्धारण करता है? किसके मानकों का? इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है बेटा? नियंत्रण। काय के नियोजन किसके मानकों का निर्धारण करता है? प्लानिंग जो निर्धारण करती है वो कंट्रोल का करती है, यानी नियंत्रण का। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है, क्या है बेटा इसका आंसर? क्या दे रखा है इसमें? लक्ष्य प्राप्ति। देखो कोई भी नियोजन किया जाता है काय के लिए किया जाता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, नियोजन की निरंतरता खाली डैश से संबंधित है। किससे बेटा? इसमें आता है नियोजन चक्र से, यानी जो नियोजन जो लगातार जो चालू रहता है वो कहाँ से रहता है? नियोजन चक्र से, यानी आपका नियोजन जो आपका प्लानिंग जो चक्र है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन से सबसे पहला कार्य किसका निर्धारण करना होता है? देखो कोई भी प्लानिंग करोगे, देखो पहले वही एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था कि केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति या अपने उद्देश्यों को। अब जैसा यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नियोजन में सबसे पहला कार्य किसका निर्धारण करना होता है? वो होता है बेटा उद्देश्यों का। आप प्लानिंग करोगे, कोई ऑब्जेक्टिव ले तो करोगे, उद्देश्यों को तो करके करोगे। तो इन्होंने इसका जो आंसर सही है वो क्या है? उद्देश्य। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे रखे, जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा, नियोजन का अर्थ स्पष्ट करके उसको परिभाषित कीजिए। देखो इसे हम विस्तार पूर्वक मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया, इसमें दे रखा पूरा सोल्व करके। अगर आप और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो जैसे इसमें पहले बताया क्वेश्चन जो बताया गया है, नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करके परिभाषित कीजिए। देखो नियोजन क्या है? नियोजन होता है किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्लानिंग करना। जैसे इन्होंने बता रखा, नियोजन से तात्पर्य पहले से निश्चित करना है कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। पर बेटा वो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट था। अब हम अगर थोड़ा सा इसे डीपली देखें तो नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसे परिभाषित कीजिए। तो इसका अर्थ है बेटा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यानी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना। चिंतन को होते सोचना, विचार करना नियोजन कहलाता है। या शॉर्ट में आप जो मैंने अभी बताया था, नियोजन से तात्पर्य पहले से यह निश्चित करना है कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें नियोजन नियंत्रण में कैसे सहायक होता है? प्लानिंग जो है वो कंट्रोल में कैसे सहायक होती है, नियंत्रण में कैसे सहायक होती है? नियोजन के आधार पर बिना गतिविधियों को नियंत्रण करना आधारहीन हो जाता है। यानी नियोजन के आधार के बिना यदि आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करोगे तो उसे कंट्रोल कैसे करोगे? उसे कैसे, उसकी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल करोगे? क्या पहले आप प्लानिंग करोगे, उस प्लानिंग के आधार पर कार्य करोगे और फिर क्या करोगे? फिर आप उसे कंट्रोल या नियंत्रण करोगे। तो जैसे ये बता रहे हैं कि नियोजन के आधार के बिना गतिविधियों को नियंत्रण करना आधारहीन हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। और नियंत्रण के बिना नियोजन का एक व्यर्थ अभ्यास माना जाता है। नियंत्रण के बिना नियोजन का एक व्यर्थ अभ्यास बन जाता है। नियंत्रण के अभाव में किसी भी उद्देश्यों की सेवा नहीं की जा सकती है। यानी क्या कह रहा है? नियंत्रण के अभाव में किसी भी उद्देश्य की सेवा नहीं, यानी उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बेटा, एक प्रयोग योजना से क्या आशय है? मैंने बताया था सिंगल प्लान योजना। अगर हम डीपली अपने भी शब्दों में लिखा है तो सिंगल प्लान योजना वह योजना होती है जिसमें सिर्फ एक बार प्लान किया जाता है, उसे दोबारा प्लान नहीं किया जाता है। पर ये छोटे छोटे समय के लिए होता है, घंटों के लिए हो, दिनों के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक के लिए हो, एक हफ्ता तक के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, इस तरह से किए जाते हैं। जैसा किसी आज हमें कल संगोष्ठी करनी है, आज संगोष्ठी करनी, तो उसके लिए प्लान
प्लानिंग करना, तो उस वहाँ पर जो कौन से प्लान यूज़ होता है, एक प्रयोग योजना यानी सिंगल प्लान योजना। अब देखो इन्होंने, अब इसमें अब देखते हमने तुम्हें जो बता रखा, एक एकल प्रयोग योजना को केवल एक बारी की घटना अथवा परियोजना के लिए विकसित किया जाता है, यानी एक घटना के लिए विकसित किया जाता है। नीचे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, स्थायी योजना क्या है। स्थायी योजना आप जानते हो बेटा कि स्थायी योजना क्या है, यानी ये जो हमारी स्थायी योजना, ये एक लंबे पीरियड के लिए जो प्लानिंग की जाती है, यानी दीर्घकालीन जो प्लानिंग की जाती है, वहाँ पे प्लान तो बनता है एक ही बार, पर वहाँ पर क्या होता है, उसमें बार बार परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया जाता है। तो स्थायी योजना में क्या होता है, हम एक बार प्लान करने के बाद में परिस्थितियों के अनुसार उसे चेंज करता रहते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि स्थायी प्लान योजना में जो हम बार बार उसमें चेंजेस करते रहते हैं। एक स्थायी योजना, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन, स्थायी योजना क्या है। एक स्थायी योजना का प्रयोग एक समय अवधि के दौरान नियमित रूप से घटने वाली क्रियाओं के लिए किया जाता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर समय अनुसार व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संशोधित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, स्थायी प्लान योजना। स्थायी योजना क्या है, इसे कहते हैं हम स्थायी योजना यानी स्टैंडिंग प्लान। मैंने बताया था सिंगल प्लान एक प्रयोग योजना में एक बार प्लान किया जाता है, पर वो छोटे समय की योजना होती है, वो एक ही घंटे 2 घंटे 3 दिन 7 दिन उसके लिए वो काम करता है। पर स्थायी योजना में क्या होता है, यानी एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्लान तो एक ही बार बनता है, परंतु समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार उसमें धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं। ओके बेटा, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।